हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कोरा पर मैं एक्टिव रहता हूं, तो जिनके भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सवाल होते हैं तो मैं उसके जवाब देता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल सही मैं उनके जवाब दे सकूं और उनको सल्यूशन दे सकूं बिल्कुल सही जैसा वो चाहते हैं। तो उन्हीं सवालों में से एक सवाल मैं आज आपके सामने पेश करूंगा कि उनका क्या सवाल था और मैंने उनके सवाल का क्या जवाब दिया था, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरा में एक सवाल था, उन्होंने पूछा था कि जो अथॉरिटी फिगर वाले लोग होते हैं, जिनका औहदा उनसे बड़ा हो या जिनकी पोजीशन उनसे बड़ा हो, उनसे बड़ी हो, तो उनको फेस करने में या उनसे बातचीत करने में उनको डर लगता है। तो वो ऐसा क्या करें जिससे कि ऐसा ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा होना कॉमन है। मेरे साथ खुद ऐसा होता था पहले, तो कोई बात नहीं है। आप अपने माइंड सेट को शिफ्ट कीजिए और इस रियलिटी वाली बात को एक्सेप्ट कीजिए कि एवरीवन इज मेड ऑफ डस्ट एंड विल रिटर्न टू डस्ट। यानी कि हर इंसान धूल से बना है और धूल में ही जाके मिल जाएगा। यानी कि मतलब क्या हुआ, हर एक इंसान धूल ही है। तो किसी से आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान अमीर है तो एक गरीब इंसान को उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का तो उसको अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डरने की। हाँ, रिस्पेक्ट उनकी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। आप वैल्यू कीजिए, आप उनकी भी वैल्यू कीजिए और अपनी खुद की भी वैल्यू कीजिए। अपने आप को आप उनके बराबर समझिए, ना आप अपने आप को उनसे ऊंचा समझिए, ना आप अपने आप को उनसे नीचा समझिए। ये समझिए कि सब इक्वल ही हैं। और वैसे भी हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो सब के सब असल में इक्वल ही हैं। तो आप उनको इज्जत दीजिए, वो भी आपको इज्जत दे। ये नहीं है कि सिर्फ आप ही उनको इज्जत दे रहे हैं, उनका भी आपको इज्जत देना जरूरी है। अगर वो आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं ना, तो आप वहां से निकल जाइए। तो दोनों एक दूसरे को इज्जत दें और दोनों एक दूसरे की वैल्यू करें। तो ये माइंडसेट रख के आप जो भी अथॉरिटेटिव फिगर है ना, उससे जाके बात कीजिए। बेशक आप ये माइंडसेट रखेंगे तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि आपका डर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि अथॉरिटेटिव फिगर वालों से आप बिना डरे बात करेंगे। आपको ये चीज माइंड में रख के बात जाके करनी भी होगी, जैसा कि मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में ही बता चुका हूं। तो आप जाइए, अथॉरिटेटिव फिगर वाले से जाके बात कीजिए। जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं तो बॉस से जाके बात कीजिए। अपने बॉस के आप हालचाल ही पूछ लीजिए, आप उनसे हालचाल पूछ लीजिए। इस तरह से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव फिगर वाले से बात करने के लिए। और अगर कोई आपके दिल में बात हो जो आप कहना चाह रहे हो बॉस से, तो अगर सबके सामने नहीं कह पा रहे हैं तो आप अकेले में जाके उनसे कह सकते हैं। आप अकेले में जाके उनसे कहिए अपने दिल की बात, क्लियरली अपने दिल की बात कहिए। और जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़े तो आप ग्रुप में भी बात करना शुरू कर दीजिए अपने बॉस से, या जो भी कोई अथॉरिटेटिव फिगर वाला इंसान हो उससे। करना तो आपको पड़ेगा ही। ये माइंडसेट रख कर आपको बात तो जाए करनी पड़ेगी, डर का सामना करना पड़ेगा आपका। और फिर ये डर का सामना करने का रेपिटेशन आपको कॉन्फिडेंस देगा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं। तो आप इस तरह से करिए, तो एक वक्त के बाद आपको अथॉरिटेटिव फिगर वाले जो लोग हैं उनसे डर लगना हो सकता है बिल्कुल बंद ही हो जाए। कम तो डेफिनेटली हो जाएगा, यहां तक कि ये भी हो सकता है कि खत्म ही हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर करेंगे जिनकी लाइफ में आपको लगता है कि आप मेरी इस वीडियो के थ्रू वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड
ऑल द बेस्ट।